मेरा एक ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे एक्चुअली अगेन मैं ये कहूँगा मेरे मेरे बहुत सारे सपने साकार हुए हैं। बहुत मुश्किल होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पर लोग रॉक म्यूज़िक नहीं सुनते, वो भी हिंदी रॉक म्यूज़िक तो बिल्कुल नहीं सुनते, वहाँ पर अगर लोग अभी तक मुझे सुनते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं। हमारे गाने मतलब आज हमने शो करने वाले हैं हम यहाँ पर जालंधर में, हमने एक शो किया है सॉरी जालंधर में, और जहाँ पे आई थिंक जो एवरेज एज वाज अबाउट 18-19 18-19 साल के वहाँ पे यंगस्टर्स थे, बट उनको भी सारे यूफोरिया के गाने आते थे। तो मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है और मुझे लगता है सचमुच आई एम वेरी ब्लेस्ड के लोगों ने इतना प्यार दिया। तो सपने मेरे बहुत सारे साकार हो गए हैं, बट अब मेरा जो सचमुच जो सबसे बड़ा सपना है वो ये है कि मैं अपने पिताजी के नाम का एक हॉस्पिटल बनाऊँ जहाँ पर कम्प्लीटली मुफ्त देख रेख हो, दवाइयाँ दी जाएँ, अटेंशन दी जाए, और मतलब जो सचमुच गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। बिकॉज़ हमारे देश में जो सचमुच पूंजीपति हैं जिनके पास बहुत पैसा है वो नहीं किसी के लिए कुछ करते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम जैसे लोग जो कि लोगों के लिए सचमुच सोचते हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा सबसे बड़ा सपना यही है। देखिए मैं अगर आपके चैनल पे ये बता दूं कि मैं किस हीरोइन के बारे में ड्रीम कर रहा हूं तो मुझे घर पे जूते पड़ेंगे, तो मैं ये तो नहीं बता सकता। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी एक्ट्रेसेस आई हैं, जितनी भी हीरोइंस आई हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ बीन एबल टू टच ऐश्वर्या राय। उसको सिर्फ अभिषेक बच्चन ने टच किया है बाकी कोई भी उसको टच नहीं कर पाया। शी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, देखने में बहुत अच्छी है, शी इज़ गॉट सो मच ऑफ क्लास एंड द वे शी इज़ लिव्ड हर लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। और मैं बीच में एक बार मिला भी था उनसे और मैं आई वाज कंप्लीटली स्टन्ड, मैं बिल्कुल ही बात भी नहीं कर पा रहा था। और एंड देन शी मैरिड अभिषेक हु इज़ वेरी डियर टू मी, और शी इज़ ग्रेट, शी इज़ वेरी नाइस। बाकी बार लोगों के बारे में जितना कम कहूँ उतना ही अच्छा है। जब पहली बार देखिए मैं आई लॉस्ट माई फादर, मेरे पिताजी काफ़ी जल्दी गुजर गए थे, 1992 की बात है। बट उसके पहले वो सबसे बड़े सपोर्ट थे मेरे हमारे यूफोरिया तब भी छोटे मोटे शोज़ करता था, मेरा कॉलेज का बैंड था यूफोरिया, तो मेरे पापा हर शो पे आते थे। उन्होंने कभी हमारा कोई शो नहीं मिस किया, हम चाहे कहीं भी बजा रहे हो मेरे पापा ज़रूर आते थे, वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। बट 1992 में वो चले गए। बट 1998 में जब ये सब चीज़ थोड़ी प्रोफेशनल होगी और मेरी माँ को पता चला कि मैं अब एक सिंगर बनने वाला हूँ और वीडियो आने वाले हैं और सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ वीडियो आएंगे, तो माँ थोड़ी सी परेशान होगी, बीवी भी थोड़ी सी परेशान होगी। तो दोनों ने मुझे ये कहा भी ठीक है आप कर तो रहे हैं लेकिन आप कर रहे क्या हैं। तो मैंने कहा ठीक है पहले मुझे करने दीजिए फिर आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जब माँ ने देखा कि मैंने कितनी डिग्निटी से और कितनी मैं कहूँगा इज्जत से इस करियर को फॉलो किया है, अपनी ज़िंदगी को फॉलो किया है, मेरे साथ अभी तक तो कभी कोई गलत चीज़ नहीं जुड़ी है, उसके बाद मेरी माँ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं आप एक साफ़ सुथरे रहकर भी रॉक म्यूज़िक कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में रह सकते हैं। मैंने ये बात प्रूव की है और जो मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनको भी मैंने ये बात प्रूव की है दैट यू डोंट नीड टू डू ड्रग्स और अल्कोहल और डू एनीथिंग रॉन्ग। आप अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी जीकर, साफ तरह से अपनी ज़िंदगी जीकर भी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बड़ा सिंपल है, जो कि हमारे गाने में भी लाइंस थी, है सांसों का आधार क्या और ज़िंदगी का सार क्या, बस जान लो है प्यार क्या, है ये मेरा मंत्र। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबका भी यही मंत्र हो। नहीं, मैं कहूँगा कि डॉक्टर होना डेफिनेटली बेटर है, बिकॉज दुनिया में एक डॉक्टर ही है जिसको लोग भगवान का के समान मानते हैं, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी देता है, वो आपके अंदर जान फूंक देता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर होना डेफिनेटली मेरे लिए ज़्यादा गर्व की बात है। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों में कम्पीट करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। सिंगर बनना आजकल जिस तरह के हमारे देश में सिंगर आ रहे हैं, सिंगर बनना कोई इतना मुश्किल है नहीं, आजकल तो कोई भी गा सकता है, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, मेलोडाइन हैं और क्या क्या हैं। तो पाकिस्तान वाले तो गा ही नहीं पाते अगर ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं बने होते। तो सिंगर बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ लोगों का प्यार पाना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो शायद मुझे दोनों दुनिया का अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। डॉक्टरी की वजह से मैंने लोगों के अंदर जान फूकी और म्यूज़िक की वजह से मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला।
वेल डॉक्टर और सिंगर में सबसे बड़ी समानता यही है कि आप लोगों के अंदर जो एक जीवनी बूटी कहेंगे, जो आप लोगों के अंदर जान फूंकते हैं, आप दोनों तरफ से फूंक सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो दवाइयों से जान फूंकते हैं, अपनी बातों से जान फूंकते हैं, और अगर आप सिंगर हैं तो अपनी धुनों से, जिसको हम लोग आजकल म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं, उसकी वजह से भी आप लोगों के अंदर बहुत खुशियाँ फैलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे पे सचमुच भगवान का हाथ है मेरे सर पे, कि मैं शायद उतना फेमस नहीं हूँ, शायद मैं इतना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मेरे पास है वो इस देश में और किसी सिंगर के पास नहीं है, कि मैं दो तरह से लोगों को खुशियाँ दे सकता हूँ।